हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने राइट नाउ वर्क स्टार्टअप किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने वर्क स्टार्टअप किया है, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हमने स्टार्टअप तो कर लिया, अब हम क्या करें, किस तरह सामने वाले को समझाए और उसको क्या बताए कि वो भी वर्क को स्टार्टअप करे। पहली बात तो ये है, जैसे आपने वर्क स्टार्टअप किया है, जो चीज़ें आपको समझ आई वो आप अपने माइंड में रखो। दूसरी चीज़ ये है, देखो हर किसी के माइंड में सारी चीज़ें नहीं रहती, ठीक है। सब चीज़ें आप माइंड के अंदर नहीं रख सकते, बाई चांस आप भूल भी जाते हो, तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आप अपने नोट्स बनाओ। आप अपने नोट्स में उसको लिखो कि आपको क्या क्या चीज़ समझ में आई और किस चीज़ से आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है, जिस चीज़ को देखने के बाद आपने वहाँ पे वर्क स्टार्टअप किया, ठीक है। हर किसी को अलग अलग चीज़ें समझ में आती है, बट उसको लिख लोगे तो वो आपको याद ही याद रहेंगी कि हाँ, हमें ये चीज़ें समझ में आई थी, इसलिए हमने यहाँ पे वर्क स्टार्टअप किया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि सामने वाले को आप क्या बताओगे, सामने वाला आपके साथ कैसे वर्क स्टार्टअप करेगा और क्या ही चीज़ें उनको समझ आनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे जब होती है, जब आप यहाँ पे वर्क स्टार्टअप करते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे करनी होती है इनविटेशन, कॉलिंग करनी होती है, सामने वाले को समझाना होता है, स्टार्टिंग में ही उसको क्या समझाए। इनविटेशन में क्या करें, इनविटेशन का समझ नहीं आ रहा कि इनविटेशन में हमें करना क्या है, वही चीज़ें मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको इन्विटेशन में सिंपल चीज़ें करनी है। पहले आप जैसे इन्विटेशन करते हो तो हेलो हाई करते हो, ठीक है। जब आप उसको हेलो हाई करते हो तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि हेलो जी जी आपने फॉर्म अप्लाई किया था, मैंने उसकी रिगार्डिंग कॉल किया है। भाई ऐसी कॉल नहीं करना, आप उसको बोलो हेलो जी, मेरी बात उससे हो रही है, जिसका भी आप नाम लेंगे, सहाल जो भी है, जो जिसका भी आपको नाम यहाँ पे जिसके पास भी आप कॉलिंग कर रहे हो, पहले उससे भाई क्या बोलते हो, उसको देखो कि सामने वाला वही पर्सन है जिसने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर कोई और है। क्योंकि बाई चांस क्या हो जाता है, कभी कभी किसी ना किसी का फ़ोन देखो घर पे रह जाता है या फिर दोस्तों के पास रहता है, किसी ना किसी के पास, भाई वगैरह के पास रहता है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि जिसने फॉर्म अप्लाई किया था वही पर्सन है या फिर किसी और ने कॉल रिसीव कर लिया। तो सबसे पहले उसका नाम पूछो, नाम बोलोगे जब जैसे, तो वो बोलेगा हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ। तो उससे थोड़ा सा पूछो कि अच्छा आपने फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, एक्चुअली मैंने उसी के लिए कॉल किया। जब आप ऐसे बोलोगे तो वो बोलेगा ही यस, क्योंकि उसने फॉर्म अप्लाई किया है। अगर आप उससे पूछोगे कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था क्या, तो वो डायरेक्टली नो भी बोल सकता है, क्योंकि इसमें आप उसको यस का और नो का ऑप्शन दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आती है, आप उससे मालूम करो कि वही पर्सन है या कोई और है, उसकी एज पूछो, उसका एड्रेस पूछो, ठीक है। जब आप ये तीन चीज़ पूछ लोगे तो जाहिर सी बात है कि वही पर्सन होगा जिसने फॉर्म अप्लाई किया है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या, नेम पूछ लिया, एज पूछ ली, एड्रेस पूछ लिया। अब हमें आगे क्या करना है, उसको क्या बताना है। पहले जब उसको आपने उससे पूछ लिया, तो अब आपकी बारी है कि आप उसको अपने बारे में बताओ। आप यहाँ पे अगली चीज़ बताओगे अपने बारे में, आप क्या वर्क करते हो और आप उसको क्या बताने वाले हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपने बारे में बताओगे, लाइक मेरा नाम शबीना है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, ऐसे करके आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे बोलनी है वर्क के बारे में। अब आप वर्क क्या बताओगे, देखो यहाँ पे आते हैं टू टाइप के पर्सन। एक तो आते हैं एक्साइटेड, मतलब कि एक्सपीरियंस, यानी कि जो कुछ थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं, और दूसरे आते हैं जो कि यहाँ पे दूसरे जो पर्सन होते हैं वे आते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम होता, फर्स्ट टाइम आते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब आप इन दोनों को कैसे समझाएंगे और कैसे इनको सारी चीज़ें बताएंगे, वो चीज़ें बताती हूँ। लाइक जो हमारे पास देखो आते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम होता, जब आप उनसे पूछोगे कि ओके मैं आपको वर्क के बारे में बताती हूँ, बट उससे पहले मैं ये जान सकती हूँ कि क्या आपने यहाँ पे इससे पहले कभी फॉर्म अप्लाई किया, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको, या फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई किया। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो एक्सपीरियंस होगा तो वो बोल देगा कि मैं मैंने सीखा हुआ है, मेरे को मालूम है, ठीक है। थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस बताएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, तो वो बोलते हैं नहीं मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई किया है, बट मेरे को ये नहीं मालूम कि ऑनलाइन प्रोसेस पे होता क्या है। अब उनको 4 टाइप के आप यहाँ पे वर्क बताओगे, जैसे कि हमारे 4 टाइप के वर्क होते हैं। तो 4 टाइप में हमारे वर्क क्या होते हैं। फर्स्ट वर्क हमारा जो बताते हो वो रिक्रूटमेंट का वर्क होता है, ठीक है। तो उसको बोलो कि देखो हमारे 4 टाइप के वर्क होते हैं, जिसको यहाँ पे जिसमें यहाँ पे आपको एक ही वर्क को स्टार्टअप करना होता है। जिस वर्क को आप यहाँ पे स्टार्टअप करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट हमारे वर्क क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक हमारे 4 टाइप के वर्क होते हैं, रिक्रूटमेंट का वर्क होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का वर्क होता है, एसेट मैनेजमेंट का वर्क होता है, और
जो होता है हमारा लीड्स मैनेजमेंट का वर्क होता है। ठीक है, ये हम 4 टाइप के वर्क सामने वाले को बताते ही ताकि वो इन सब चीज़ों को जाहिर सी बात है। अब उससे पूछोगे क्या इन वर्क के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है, तो वो बोलेगा नहीं मैं इन वर्क के बारे में नहीं जानता। तो देखो दोस्त, अगर आप इन वर्क के बारे में नहीं जानते हो तो इन वर्क के बारे में जानने के लिए ना आपको मैं एक छोटा सा 9 मिनट का वीडियो दूंगी। आपको भी मालूम है, अगर आप यहाँ पे वर्क स्टार्टअप करने आए हो, आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको ये ही जानना जरूरी है कि ये वर्क होते क्या है और किस टाइप से इनको करना होता है। बट आपको अगर एक चीज़ बताओ, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है वैसे ही हमारे पास डेली बेसिस पर अगर बात करूँ तो 60 से 70 लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब 60 के 60 लोगों को या 70 के 70 लोगों को हम यहाँ पे देखो सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर हमें आप लगे सिलेक्ट, आप जैसे कि आपके अंदर मेरे को एक्साइटमेंट दिख रही है कि आप करना चाहते हैं, बट दोस्त मैं अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ना सीट लिमिटेड होती है और यहाँ पे ना अपनी सीट को कंफर्म कराना होता है। अब आप यहाँ पे देखो, पहले आपको सीट कंफर्म करानी होगी, जब ही जाके आप इन वर्क के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जान पाओगे, उसके ही बाद आप डिसीजन लो पाओगे कि आप यहाँ से कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज़ को बीच में छोड़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका फॉर्म अप्लाई करने का, आप आगे जाके भी कहीं ना कहीं पर फॉर्म अप्लाई करोगे ही करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसको ये बात हिट करेगी कि हाँ ये बात सही है कि मैं आगे जाके कहीं ना कहीं पर मतलब फिर से वापस से फॉर्म अप्लाई करूँगा अगर मुझे कहीं वर्क नहीं मिला। तो उसको बोलो कि मैं अभी आपके पास छोटा सा एक 9 मिनट का 10 मिनट का या 15 मिनट का जो भी आपका वीडियो होता है वो सेंड करूंगी, जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा और दूसरी चीज़ आपको यही मालूम होगी कि कैसे आप अपनी सीट को कंफर्म करा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप उसको बता दोगे तो वो चीज़ उसको बोलना कि अगर मैं 9 मिनट का वीडियो राइट ना आपके पास सेंड करूँगी तो क्या आप मेरे को 15 मिनट के अंदर देख के इन्फॉर्म करोगे। क्योंकि क्या है ना कि जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया, मैंने आपको राइट नाउ बताया कि हमारे पास 60-70 लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो मेरे को आगे भी अपनी सीट कंफर्म करानी है और मेरे पास लिमिटेड ही सीट है। अगर आप 15 मिनट के अंदर देख के इन्फॉर्म कर दोगे तो ही मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी, अदरवाइज अगर नहीं कर सकते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप मेरे को अभी राइट नाउ मना कर सकते हो। तो अगर देखो क्या है ना कि अगर 9 मिनट का वीडियो 10 मिनट का वीडियो, इतना टाइम तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। तो आप वीडियो देखने के बाद मेरे को तुरंत ही इन्फॉर्म कर देना। और ठीक है, तो आप एक काम करो मेरे फेवर में, लाइक मेरे पास देखो ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को राइट नाउ मैसेज करो हेलो हाय का, या फिर अपना नेम लिख के मेरे को मैसेज करो। जैसे ही आपका मैसेज आता है मैं राइट नाउ आपके पास वीडियो सेंड करती हूँ और देखने के बाद तुरंत ही मेरे को इन्फॉर्म करना, कॉल करना या मैसेज करना, मैं आपको कॉल करूँगी और थोड़ा सा आपको समझा दूँगी। दूसरी चीज़, आपकी सीट कैसे कंफर्म होगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको कॉल पे समझा दूंगी। बट मेरे को 9 मिनट का वीडियो देख के जल्दी से इन्फॉर्म करो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज। ये छोटा सा इन्विटेशन होता है, बस जो गलती को इम्प्लीमेंट, जो गलतियाँ आप कर रहे हो उसको रिपीट मत करो, उसको पीछे छोड़ो, उस गलती से सीखो कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या गलतियाँ आपसे हो रही है। इन्विटेशन इज़ अ वेरी सिंपल, बट आपको समझाना आना चाहिए, आपका जो बोलने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए कि सामने वालों को समझ भी आ जाए और सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट भी हो जाए। इस टाइप से समझाओ कि सामने वाला आपकी आवाज़ सुनने के बाद ही वो आपके पास तुरंत ही एनरोलमेंट भी करे और आपके पास वर्क स्टार्टअप भी करे। ओके।